नमस्ते दोस्तों, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग स्पेसिफिकली देखेंगे M3 मैकेनिकल का दिसंबर 2024 का एंड सेमेस्टर का सॉल्यूशन और उसके एमसीक्यूज जो एग्जाम में आए थे वो सारे हम लोग उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखने वाले। आपको पता है जब भी आप लोग पीवाईक्यू की पढ़ाई करते हो तो इट इज मैंडेटरी कि आपने पहले कॉन्सेप्ट किए हो ताकि आपको ये समझने में आसानी हो। तो इसीलिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की पढ़ाई और उसके आंसर्स का एक्सप्लेनेशन देखने से पहले क्या आपने यूनिट 3, 4, 5, 6 के कॉन्सेप्ट सही से करे इसके बारे में सोचो और फिर ही ये वीडियो आप पूरा देखना, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ये आपको पता है। अब कॉन्सेप्ट्स अगर आपको अच्छे से करने तो टेक्स्ट बुक के साथ साथ टीचर्स ने जो सिखाया उनके साथ साथ आपने जो सेल्फ स्टडी जो करी है उसके साथ साथ आपको क्यूरेटेड और बेस्ट कंटेंट की जरूरत पड़ेगी, जो कि आलसी इंजीनियर के ऐप पे डेडिकेटेड M3 का स्पेशल मैकेनिकल का कोर्स अवेलेबल है। तो M3 मैकेनिकल का कोर्स फटाफट खरीद लो और ये करते हुए आप उसके कॉन्सेप्ट सही से करो ताकि आपको एमसीक्यू समझने में बिल्कुल मजा आए। सबसे पहली बात होती है एमसीक्यूज के बारे में। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपको चारों यूनिट्स के बेसिक्स बहुत अच्छे से आना जरूरी है। एक एक सवाल देखते हैं और आपको पता है आपको सवाल आने के बाद सिर्फ फाइनल आंसर्स का जो ऑप्शन है बस उतना लिखना है, नंबर 4 नंबर 2 जो भी होगा, आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन इसका नहीं देना होता है। मैं बस आपको यहाँ पे सोल्यूशन बताऊंगा कि भाई सवाल जो पहला पूछा हुआ है यहाँ पे आपको क्लियरली फाइव दिया हुआ है, उसके बाद आपको ए बार की भी वैल्यू दी और आपको पूछा गया है डेल फाई डॉट ए कैप जिसे कहते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ये यूनिट 4 का क्वेश्चन है जहां पे आपको चार ऑप्शंस दिए। आपको बस करना क्या था, प्रोसेस बहुत सिंपल है। फाई दिया जाता है, डेल फाई हम लोग निकालते हैं। तो अगर आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स पूरे टर्म का डेरिवेटिव करोगे तो 1, विद रिस्पेक्ट टू वाई भी 1, विद रिस्पेक्ट टू जेड भी 1। तो ये जो डेल है ये डेरिवेटिव का काम करता है और हर एक्स के डिफरेंशिएशन के बाद आई कैप, y के डिफरेंशिएशन के बाद j कैप और z के डिफरेंशिएशन के बाद लगाता है k कैप। अब ये लगाने के बाद जो a बार है उसका आपको यूनिट वेक्टर निकालना जरूरी है, क्योंकि पूछा a कैप है। तो a कैप कब निकलता है, वेक्टर अपन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर एंड द मैग्नीट्यूड हियर कम्स आउट टू बी √3। अब ये जब दोनों आए तो आपको इनका बस डॉट प्रोडक्ट लेना है, डेल फाई डॉट a कैप। डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं सर, आपका आया हुआ डेल फाई आया हुआ a कैप लिखो, डॉट में i की जोड़ी लगाओ i के साथ कोएफिशिएंट वाइज। आई जे के नहीं आता है जब भी कभी आप डॉट प्रोडक्ट निकालते हो तब, मतलब 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 3/√3। अब 3/√3 तो आपके ऑप्शन में नहीं है, लेकिन आपने थोड़ा बहुत अगर इसको सही तरीके से मैथ्स में वर्कआउट किया तो ये वैल्यू आप चेक कर सकते हो, कम्स आउट टू बी √3 ओनली। आप कैलसी पे क्रॉस चेक करो, अदरवाइज ये 3/√3 को आपको √3 ऊपर चाहिए तो आप क्या करो, √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, नीचे √3 इंटू √3 बिकम्स 3, 3 को 3 कटा, आंसर कितना आया √3। वैल्यू ऑफ 3/√3 इज एब्सोल्युटली सेम एज दैट ऑफ √3। आप कैलसी पे क्रॉस चेक कर सकते हो। ये था आपका पहला सम। दूसरा, the most general solution of partial differential equation dabba square u by dabba x square plus dabba square u by dabba y square is equal to 0, representing metal plate having length x। सॉरी यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है। अब आप मुझे बताओ, लेंथ x है और उसकी ब्रेड्थ y टेंड्स टू क्या लिखा हुआ, इन्फिनिटी। ये सवाल है यूनिट नंबर 6 का, जहां पे 2 डायमेंशंस हीट फ्लो पे सवाल पूछे जाते हैं। 2 डायमेंशनल हीट फ्लो में इस इक्वेशन में आप देखोगे तो आपको दो तरीके से, मतलब प्लेट आपकी एक तो हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स x इन्फिनिटी जा रही है या फिर प्लेट आपकी वर्टिकली टुवर्ड्स y इन्फिनिटी जा रही है। तो यहाँ पे जो प्लेट रखी हुई है दैट इज y गोइंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी बोला है। और हमेशा याद रखना, इसकी एक हिंट है, जब y टेंड्स टू इन्फिनिटी रहता है तो जो भी सोल्यूशन होगा एक बैच रहती है x की और एक बैच रहती है y की, बिकॉज u जो है वो दोनों का फंक्शन है। तो जो बैच आपका x का है, जो बैच आपका y का है, अगर y टेंड्स टू इन्फिनिटी हो रहा है तो y के बैच में e के टर्म्स होने चाहिए। सेम सम अगर आता x टेंड्स टू इन्फिनिटी तो ये सेटअप आपको उल्टा दिखता है, यानी कि इसका जो x सेटअप है वहां पे आपको e की टर्म दिखती और y के सेटअप में साइन और कॉस दिखता। सो टेक्निकली ये ऑप्शंस अगर आप देखोगे तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो कि आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा और आपको यहाँ पे डायरेक्टली आंसर आएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इसके सम्स आप लोगों ने यूनिट 6 की प्रैक्टिस करी होंगी तो ये आपको ऑलरेडी याद होगा, देख के भी आप इसके ऑप्शन टिक कर सकते हो। नेक्स्ट, अ थ्रो इज मेड विथ 2 डाइस। 2 डाइस, अब डाइस हम लोग यहाँ रेगुलर यूज में यूज करते हैं 1 से लेके 6 तक के होता है, तो 2 डाइस है तो 1 से लेके 6, 1 से लेके 6 हमारे पास है। उन्होंने हमें बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्कोर ऑफ 10। अब मुझे बताओ 2 डाइस को मिला के मुझे अगर 10 लाना है तो ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 5 5, 4 6, 6 4। अब 7 तो है नहीं तो 3 7 तो बनेगा नहीं, करेक्ट है ना। आप अब देखो आपके सिर्फ कितने कॉम्बिनेशंस है, 3 कॉम्बिनेशंस। और जब 2 डाइस रोल आउट होते हैं तो उनके कॉम्बिनेशंस आउटकम्स कितने हो सकते हैं भाई, 36 आउटकम्स, बिकॉज
एक का इंडिविजुअली 6 आउटकम है, दूसरे का 6, तो हम लोग 6 इंटू 6 करोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 36, यानी कि 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36 इज द आउटकम। और हमें कितने चाहिए भाई, प्रोबेबिलिटी में सिर्फ 10 का टोटल एडिशन होना चाहिए, जो कि 3 कॉम्बिनेशन, सो 3/36 करोगे तो आंसर कम्स आउट टू बी 1/12। इजी है, समझ आ रहा है। द फर्स्ट 4 सेंट्रल मोमेंट्स आर 0, 14.75, 39.75 एंड 142.3125। द वैल्यू ऑफ बीटा 1 इज, अब देखो यहाँ पे थोड़ा 19-20 हो सकता है, आपको डायरेक्टली बीटा 1 जिसको स्क्यूनेस कहा जाता है, ये मोमेंट का क्वेश्चन है भाई साहब। यहाँ पे जब आप बीटा 1 की वैल्यू निकालते हो तो बीटा 1 का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है μ3 स्क्वायर अपॉन μ2 क्यूब। अब यहाँ पे ये μ1 है, ये μ2 है, ये है आपका μ3। क्या है आपका μ3? ये तो μ3 का स्क्वायर यानी कि 39.75 का स्क्वायर अपॉन μ2 का क्यूब। μ2 कौन है अभी? 14.75 का क्या करोगे क्यूब, आंसर कम्स आउट टू बी 0.4923। अब मेरी तरफ से ये हो रहा है, मेरा आंसर 0.4923 आ रहा है, और यहाँ पे ऑप्शन में आई गेस 4926 दिया हुआ है, तो जो नियरेस्ट है उसको आप टिक कर सकते हो। मेरे हिसाब से ऑप्शन 1 इज द आंसर। फॉर्मूला बिल्कुल मत भूलना, आपको ये आई गेस मोमेंट्स के सम जब आते हैं थियरी में तब भी लगता है। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कि भाई R इज इक्वल टू होता है कोवेरियंस अपॉन सिग्मा x इंटू सिग्मा y। स्टैंडर्ड फॉर्मूला कोवेरियंस अपॉन सिग्मा x सिग्मा y, ऑप्शन 4। द वैल्यू ऑफ डेल डॉट आर बार, वेक्टर डिफरेंशिएशन का सवाल है। डेल डॉट आर बार की जो वैल्यूएशन होती है, वी ऑल नो दैट डेल डॉट आर बार कम्स आउट टू बी हाउ मच, 3। स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये पूरी फॉर्मूला की एक लिस्ट है जिसके ऊपर का एक तो क्वेश्चन कम से कम एमसीक्यू को आता ही आता है। तो भाई साहब ये रहे आपके एमसीक्यूज, होपफुली सारे के सारे एमसीक्यूज का आपको एनालिसिस समझ में आ चुका है। तो दोस्तों होपफुली जितने क्वेश्चंस दिसंबर 2024 के पेपर में आए थे उसका एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया, कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लेना। आप सभी को आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।